क्योंकि उसके पीछे बैठे छात्र असल में भूत प्रेतों द्वारा बनाए गए हैं। वे चाहते हैं कि जब शिक्षक बोर्ड पर लिख रहा हो तो उसे खा जाएं। उसी समय शिक्षक को अचानक अपनी पीठ पर एक ठंडक का एहसास होता है, पर जब वह झटके से पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखता। इसके बाद शिक्षक फिर से बोर्ड पर प्रश्न लिखना शुरू करता है, लेकिन तभी एक छात्रा अचानक खड़ी हो जाती है और फिर हवा में तैरने लगती है। फिर कुछ और छात्र भी हवा में उड़ते हुए शिक्षक की ओर बढ़ते हैं, लेकिन ठीक उसी समय एक हाथ उसके गले को पकड़ने ही वाला होता है। शिक्षक फिर से पीछे मुड़कर देखता है और फिर वही दृश्य, सभी छात्र शांत बैठे हुए। उसी समय शिक्षक एक लड़की को देखता है जो लगातार उसे आंखों से इशारा कर रही होती है। डर के मारे वह तुरंत क्लासरूम से भाग जाता है, लेकिन जब वह घर लौट रहा होता है उसे वही लड़की मिलती है जो उसे आंखों से इशारा कर रही थी। वह उसे चेतावनी देती है कि वह दोबारा स्कूल न जाए, क्योंकि वे सभी तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे दौड़ जाती है। शिक्षक वहीं स्तब्ध खड़ा रह जाता है। उसी समय शिक्षक का पूर्व प्रेमी आता है और उसे एक वीडियो दिखाता है जो उसने अभी अभी रिकॉर्ड किया था। शिक्षक वीडियो को आश्चर्य से देखता है, क्योंकि उसमें वह खुद हवा से बात कर रहा होता है। उसके बाद उसका दोस्त एवई उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित होता है और उसे एक शक्तिशाली तांत्रिक के पास ले जाता है। वह उसे एक दुष्ट विनाशक डंडा देता है जो संकट के समय उसकी रक्षा करेगा। लेकिन जब शिक्षक घर लौटता है तो देखता है कि उसकी मां खिड़की के पास बैठी है और एक छात्र बगल में खड़ा है। यह सुनकर शिक्षक पूरी तरह टूट जाता है और मजबूर होकर वह डंडा निकालकर तांत्रिक को देता है। डंडा तुरंत सुनहरी रोशनी में चमकने लगता है, लेकिन यह देखकर छात्र क्रोधित हो जाते हैं और उसकी मां को नीचे धक्का दे देते हैं। अपनी मां को खोने के दर्द में डूबा शिक्षक जैसे पागल हो जाता है और डंडे से छात्रों पर हमला कर देता है। एक झटके में एक छात्र, कुछ ही पलों में वह सभी छात्रों को मार गिराता है। लेकिन उसके बाद उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान होती है। पर किसी को क्या पता था कि वास्तव में उसने जिन छात्रों को मारा था वे असली छात्र थे। अब कहानी एक दूसरी ओर जाती है। एक 8 फीट लंबा प्रेत एक लड़के को अपना बच्चा मानता है और जब वह संकट में होता है तो उसकी रक्षा करता है। लेकिन एक स्कूल का गुंडा उस लड़के को परेशान करता है, उससे होमवर्क करवाता है और उसे बुरी तरह पीटता है। लड़का भागकर घर आता है, जहां उसकी बीमार दादी उसे एक किताब देती है और कहती हैं कि जंगल में एक विशेष पेड़ को ढूंढो जिस पर विशेष निशान हो, और वहां जाकर दिल से 8 फीट वाले प्रेत को बुलाओ जो कभी उसकी रक्षा करता था।